बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अरसा कबल मैंने अपनी तहरीर में हमारे मुआशरे के एक बेहद दिलचस्प किरदार बड़े ताया अबू की आदात और खसाइल पर कलम उठाने की जुर्रत की थी। मैंने दरिया को कूजे में बंद किया था क्योंकि बड़े ताया अबू की हरकत पर ज़्यादा रोशनी डालने से आम आवाम डर सी जाती है कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए और आम आवाम को नाइट सूट भी बदलने का वक्त ना मिले। सो डरते कांपते लरजते लिखने की जिसारत कर रही हूँ क्योंकि हम आम आवाम के पास तहरीर और आवाज़ के अलावा है ही क्या। बस इसी का इस्तेमाल करके शोर मचाने की कोशिश करते रहते हैं और खवास की समय खराशी का बायस बनते हैं। तो अर्ज़ किया है कि आम आवाम देख रही है कि आजकल बड़े ताया अब्बू बड़े गुस्से में रहते हैं। जो छोटे अक्लमंद भाई इनकी फितरत समझ चुके हैं वो इन्हें तरीके से हैंडल करके अपने मफादात पूरे कर रहे हैं और इनकी अना के भी लाड उठा रहे हैं, मगर कुछ भाई इनकी चापलूसी और खुशामद से उकता चुके हैं। सो बगावत का अलम उठाकर जंग का तबल बजा चुके हैं। ये बात बड़े तायाबू को बेहद नागवार गुजरी और इनकी बर्दाश्त के बंद टूट गए। उन्होंने नाफरमान छोटे भाई को सज़ा देने का सोचा। बड़े तायाबू हमेशा से तकसीम करो और हुकूमत करो के नज़रिए की तायद करते रहे हैं। साथ साथ वो छोटे गरीब भाइयों को अपने मालो दौलत में से मुख्तसर हिस्सा इमदाद की सूरत में देने की भी आदी रहे हैं ताकि इनके दरबारियों की तादाद में कमी ना हो जाए, मगर फिर भी बाज़-औक़ात इन्हें इंतहाई इक़दामात उठाने पड़ ही जाते हैं। फिर वो गुस्से में हुक्म सादिर करते हैं और तामील की सूरत में बागियों को उठाकर इनके सामने पेश कर दिया जाता है। बड़े तायाबू की अपनी अदालतें, अपने वकील और अपने ही जज हैं, तो ज़ाहिर है फ़ैसले भी इनकी पसंद से आते हैं। बड़े तायाबू चाहते हैं कि वो दादाबू की जगह लेकर पूरी दुनिया पर हुक्म चलाएं। जो प्यार पैसे से मानता है इसे वो अता कर दिया जाए और जो इज़्ज़त व वक़ार को मुक़द्दम रखता है इसे बागी करार देकर पहले पाबंदियाँ लगाई जाए, फिर इसका बाइकआउट किया जाए और फिर भी काबू में ना आए तो अपनी अदालतें लगाकर सज़ा सादिर कर दी जाए और हर सूरत अपनी इजारादारी कायम की जाए। आम आवाम को लगता है कि ये किरदार रहती दुनिया तक ख़त्म नहीं होगा। ये किरदार निभाने वाले दारे फ़ानी से कूच कर जाएंगे, मगर किरदार ज़िंदा रहेगा और कोई ना कोई इस किरदार को निभाने के लिए आता रहेगा। मेरे रब ने शैतान को रोज़े महशर तक की छूट दे रखी है, मगर शर को मिटाने के लिए खैर भी मौजूद है और हमेशा रहेगी। आम आवाम हर लम्हा अपने प्यारे मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए दुआ करती है क्योंकि हमारी नस्लों ने इन्हीं शैतानी फंदों से बचकर परवान चढ़ना और फलना फूलना है।